नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। गुमला में भी इसका असर दिख रहा है। सारे प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में जो वोटर हैं उनको लाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में हम लोग निकले हैं कि गुमला में जो काम हुआ है या जो पुराने प्रत्याशियों हैं तो जो लोग पहले से चुन के आए हैं उन लोगों ने क्या काम किया है और यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं गुमला का बस स्टैंड। बस स्टैंड का महत्व हम लोग समझ सकते हैं कि ये गुमला का बस स्टैंड है। ये गुमला को ना केवल दूसरे जिलों से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जोड़ती है। ये बस स्टैंड ये निर्धारित करती है कि गुमला का इमेज कैसे होगा। जब यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ की व्यवस्था देखकर समझते हैं कि गुमला कैसा शहर होगा। यहाँ की साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था और अन्य शौचालय की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था को देखकर समझते हैं। तो यहाँ के लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं कि यहाँ के बस स्टैंड की क्या स्थिति है और यहाँ जो स्थिति है उसको हम लोग जाकर भी देखेंगे। यहाँ जो उपस्थित है उन लोगों से कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया थोड़ा बताइएगा, अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा है, ऐसे में ये गुमला बस स्टैंड की स्थिति क्या है? बाहर से सभी लोग आते हैं, पूरा कचरा है, रोड उबड़ खाबड़ है। जितना पुरानी गाड़ी है कई महीना से ऐसे पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ तो ना पानी की सुविधा है। यहाँ तो दूसरे राज्य से, दूसरे जिले से भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि कैसा है, माने कि गुमला टाउन बस स्टैंड की बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है। जब ऐसे लोग आते हैं तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? सामना वही बाथरूम का, बहुत के पास पैसा नहीं रहता है तो पानी के लिए खोदते हैं तो पानी यहाँ है नहीं। मतलब पीने का पानी बाथरूम नहीं है, ना महिलाओं का है, ना पियो पानी है। वो कई महीना से बंद है। महिलाओं को तो और भी ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा, महिला को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ जैसे दुर्गंध आ रही, गंदगी भी बहुत हो गई। आपका सामने देख सकते हैं कि कितना कचरा है उस जगह। हर जगह कचरा फैला, हर जगह कचरा फैला हुआ है। तो ऐसे में कैसा कैंडिडेट को आप लोग चाह रहे हैं इस बार? जो बढ़िया हो, जो साफ सफाई, पब्लिक का सारा समस्या को समाधान करे। तो अभी तक जो लोग आए हैं उन लोगों ने तो काम नहीं करा होगा, तभी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ। मतलब लोग आते अभी बीच में खाली बस वही लाइट लगा है और कुछ नहीं लगा है। मतलब यहाँ आते हैं, वोट लेके जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। ठीक है, और भी लोग उनसे बात करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं लग रहा है? हम गुमला सिंदेगा से आ रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ का बस स्टैंड का स्थिति हम जैसा देख रहे हैं, मतलब यहाँ का हाल बेहाल है। रोड भी सही नहीं है। रोड भी देख रहे हैं, जगह जगह पर गड्ढा है। और दूसरा बात है कि बाथरूम, हमको बाथरूम लगा भाई तो हम बाथरूम खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ वैसा कोई सुविधा नहीं है। अब गंदगी दुनिया भर का है, बाथरूम है तो गंदगी दुनिया भर का, साफ सफाई नहीं होती, साफ सफाई भी नहीं है। देख रहे हैं, पानी भी नहीं है, पीने का पानी का भी सुविधा नहीं है। बाहर से आदमी आएगा यहाँ तो उसको इस तरह का सुविधा नहीं मिलेगा। तो यहाँ बस स्टैंड में घुसकर या यहाँ रहकर वो क्या करेगा? वो जो भी आएगा तो सोचे गुमला का स्थिति सबसे खराब शहर है बोलेगा। तो उसको देखते हुए जो यहाँ निकाय चुनाव में जो लोग प्रत्याशी है और जो जीतेगा, हम लोग वैसे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत बढ़िया से काम करे और ये कम से कम विकास का कार्य करे। जो यहाँ गंदगी है, गंदगी का साफ सफाई रख रखाव करे, पानी का सुविधा करवाए, रोड को बढ़िया से बनवाए। इस तरह हम लोग का भी अपना एक ये रहता है कि भाई गुमला साफ सुथरा रहे और सुंदर शहर दिखे। मतलब यहाँ आए तो लोगों को लगे कि गुमला बहुत अच्छा शहर है। इस तरह महसूस होना चाहिए आदमी को, तभी जो है हम लोग प्रत्याशी जो जीतेगा उस पर मतलब विश्वास कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मतलब गुमला का इमेज निर्धारण मतलब बहुत खराब लगता है। जी हाँ। बस पड़ा के पीछे दारू भी बिकता है। दारू खुलेआम, माने कि दारू हड़िया एकदम खुलेआम, जबकि प्रशासन आ भी जा रहा है लेकिन कोई अच्छी नहीं। तो ये भी एक स्थिति है। सब पी के कभी आते हैं सब देखने के लिए? आते हैं, प्रशासन तो बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं। बस चुनाव हुआ, बस वही लोग पीते खाते हैं, उसके बाद पॉकेट भी बाहर का लोगों का मरा जाता है बीएल खाल में। अच्छा, वही सब समस्या है। अच्छा ठीक है, और लोगों से भी हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा इधर देखिएगा। नगर निकाय चुनाव अभी होने वाला है, प्रचार प्रसार चल रहा है। जी। तो बताइए, अभी गुमला बस स्टैंड में क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए यहाँ? स्थिति तो खैर मैंने बोला जाए तो बहुत ही बेकार है। बद से बदतर, ढंग से पीने का मैंने व्यवस्था नहीं है। मतलब देखिए, पीने का प्रॉपर व्यवस्था, पानी व्यवस्था मैंने व्यवस्था नहीं है।
लेडीज लोग के लिए शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जेंट्स के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, आदमी को ढंग से ठहरने का व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है। इस आगे देखिए रोड की स्थिति क्या है। हमेशा टैक्स मैंने नगर पालिका टैक्स तो वसूल करता है, लेकिन टैक्स के बदले में जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, फैसिलिटी मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल जीरो है। मतलब आप यहाँ से लेके पटेल चौक जाके देख लीजिए स्थिति क्या बना हुआ है रोड का। पूरी गंदगी फैली हुई है। पूरा गंदगी फैला हुआ है, व्यवस्था बिल्कुल मैंने बद से बदतर है। मतलब यहाँ जो भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने जिसके लिए आप टैक्स ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए। टैक्स के बदले में अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको थोड़ा सा सुविधा देना चाहिए कि आदमी को तकलीफ ना हो। बरसात अभी तो गर्मी का मौसम है, बोल के आदमी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। व्यवस्था भी होना चाहिए था। बरसात में पूरी की तरह से पूरा का पूरा और स्थिति लचर हो जाती है। पूरा लचड़ हो जाता है, जल जमा पूरा भयंकर टाइप का होता है। तो आप लोग उनसे भी बात करते हैं। आप अपना नंबर दिए तो भैया, नगर निकाय चुनाव होने वाला है, गुमला बस स्टैंड की स्थिति क्या है, कैसी होनी चाहिए यार? क्या है क्या सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ का जो व्यवस्था है एक्चुअली में शहर के बीच भी तो ये आपका बस हाँ, शहर के बीचों बीच होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ हाँ। आप रांची में देखिए, एक समय था जो आपका रातू रोड था, कितनी बेस्ट जगह थी, ट्रैफिक की कितनी समस्या थी। आज भले देखिए, आज बदल के आपका हेयर लिया गया, कम से कम कुछ तो जाम से मुक्ति मिला ना। आज जब देखिए आपका गाड़ी निकलने में आपको कितना समय लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो बस स्टैंड है, ये जिस नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में है, यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, एक जो बस स्टैंड वो व्यवस्था है। सबसे समस्या होती है महिलाओं को पुरुष तो कहीं भी अपना एडजस्ट कर लेता है, लेकिन पहला सबसे बड़ा चीज बाथरूम का, मान लीजिए कहीं भी और दूसरे जिलों दूसरे राज्यों से भी महिलाएं यहाँ आती हैं। तो छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, बिहार है। आप उस समस्या को देखिए, कहाँ महिला कहाँ जाएगी? आप देख लीजिए पहले अपना पूरा शहर है और बीच में बस स्टैंड है ही नहीं है। पहले बात ये व्यवस्था की होनी नहीं चाहिए कि शहर के बीच बस स्टैंड और है तो वहाँ सुविधा ही नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर है, और लोगों से भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, और हम लोग साथ साथ देखते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरह से कचरा जमा हुआ है जगह जगह। शौचालय क्या स्थिति है ये हम लोग जाकर देखते हैं। और हम लोग देख सकते हैं सामने में शौचालय बना हुआ था जो अभी जीर्ण अवस्था में है, गंदगी भी भरा पड़ा है। देखिए किस तरह से यहाँ गंदगी, पूरा कचरा है। देखिए कितना गंदा शौचालय पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं करता, इतनी गंदगी है। कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण से यहाँ पर इसको यूज कर ही नहीं सकते हैं लोग। और जगह जगह यहाँ पर देख सकते हैं कि रास्ते में गड्ढे भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और निश्चित तौर पे जैसे लोगों ने बताया कि बरसात में पानी जम जाता, बिल्कुल जमता होगा। इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ पर एक्सीडेंट भी होता होगा। अभी तो जब सूखा है तो उतना नहीं पता चल रहा है। देख सकते हैं हम लोग, दुकानें भी कोई व्यवस्थित रूप से नहीं, अव्यवस्थित रूप से है। एक बस स्टैंड की जो स्थिति होनी चाहिए, जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं हम लोग कि किस तरह से टूटे फूटे से अलग थलग से पड़े हुए हैं, और जगह जगह गंदगियाँ हैं, सारा चीज़ें। हम लोग पानी का भी व्यवस्था अभी देखेंगे। अभी कुछ लोगों से और बात करते हैं हम लोग, जो लोग यहाँ बस स्टैंड में खड़े हैं, सारे उन लोग कैसे यहाँ महसूस कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, अभी जो यहाँ जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, तो इसे हम कैसे कैंडिडेट चुनेंगे? बस स्टैंड में आप लोग हमेशा रहते हैं, आप लोग क्या क्या परिस्थिति झेलते हैं, क्या परेशानी है, या सब कुछ अच्छा है? चलो भाई बता तो थोड़ा सा बताइए। यहाँ का सुविधा दे, कम से कम रोड अच्छा बना के दे, इधर तक पानी सुविधा दे, शौचालय का सुविधा दे, जो यहाँ नहीं है, जो चुन के बराबर है पूरी। तो जो प्रतिनिधि, जैसे अभी चुनाव हो रहा है, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो क्या कभी देखने आते हैं स्थितियाँ? नहीं, मतलब वोट लेते हैं और चले जाते हैं, आते ही नहीं। मतलब लोगों का जो यहाँ का दुख तकलीफ है, कोई नहीं आता देखने। मतलब लोगों को वोट देने समय ये भी महसूस नहीं होता होगा कि इनसे होने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि ध्यान ही नहीं देता है। चुनाव के प्रति निराश हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, हम लोग और स्थिति भी देखते हैं यहाँ पर। पानी की व्यवस्था भी देखेंगे। देख सकते हैं बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, यहाँ पर से कई जिलों में जा रही बसें, दूसरे राज्यों में जा रही है। बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, यूपी हो, अन्य राज्यों के लिए भी यहाँ पर बसें जा रही हैं। लेकिन जिन तरीके से बसें भी सही तरीके से लगी हुई नहीं है। और कचरा हम लोग देख सकते हैं, ये टूटी है, ये प्याऊ लगा हुआ था, पीने का पानी हुआ था। हम लोग देखते हैं कि इसमें पानी आ रहा कि नहीं आ रहा है, पानी की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पूरी तरह से नल को चला के देखते हैं कि पानी आता है या नहीं आता है। ये देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं पानी कहीं नहीं है। यहाँ कोई ना हाथ धो सकता है ना पी सकता है, बस ये बना हुआ पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन है नहीं। और देख सकते हैं गंदगी तो है ही सब जगह, चारों ओर देख सकते हैं, इधर भी गंदगी है,
इधर 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 हम लोग देख सकते हैं गंदगी पड़ी हुई है। इस तरह से पूरे बस स्टैंड में गंदगी पड़ी हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, जिसे चुनाव कहा जाता है, जब मौका मिलता है 5 साल में एक बार आदमी को वोट देने का मौका मिलता है, तो हमेशा उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा। लेकिन गुमला में स्थिति उलट है। यहाँ लोग निराश हो जा रहे हैं क्योंकि लोग चुनकर तो आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। स्थिति जस की तस रहती है। अब जहाँ पर जिस जगह से इस चीज़ का निर्धारण हो कि जिला कैसा हो, उस जगह की स्थिति इतनी बदतर है तो हर जगह की क्या होगी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि आज जो प्रत्याशी आज जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या काम करेंगे क्या नहीं काम करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि इस बार वो इन सब मुद्दों को अपने में रखते हैं या नहीं रखते हैं। गुमला से अमित राज। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।